तो आज बात करने वाले हैं यार ऐसे विटामिन के बारे में जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जब से हमें कोविड वाली सिचुएशन देखने को मिली है तब से सबसे ज़्यादा जो चर्चा की जा रही है वो है विटामिन सी के लिए। आखिर विटामिन सी क्यों ज़रूरी है, कितना लेना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे इसमें। सबसे पहली चीज़, विटामिन सी का काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, आपकी जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है जिससे आपको बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे उससे अलग टॉपिक में, जो विटामिन सी के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सबसे पहला क्या बेनिफिट है आपका, जो आपका टिश्यूज बिल्डअप है, मतलब कि आपको जैसे चोट लगती है या आपको घाव हो जाते हैं, इन सबको जल्दी भरने में, आपको अंदर से जल्दी से हील करने में विटामिन सी आपकी हेल्प करता है। आपकी बॉडी के जो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, आपके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। तो विटामिन सी क्या करता है, उनको रिपेयर करता है, उनको रिबिल्ड करता है। आपकी जो मसल्स टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है, रिबिल्ड करता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में पहली बात तो स्टोर नहीं होता है, तो आपको क्या करना होता है, इसको आपको डेली इंटेक करना पड़ता है, चाहे तो फूड के माध्यम से, चाहे तो आप सप्लीमेंटेशन करो इसका, ठीक है। ये इसके जो प्रॉपर जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला तो आपने समझ लिया इम्यून सिस्टम। दूसरा है कि आप जब इसको प्रॉपर अमाउंट में, जितना इसके डोजेज बताए जाते हैं, अगर आप उतना डेली लेते हो तो आपकी बॉडी को फुल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपकी कार्टिलेज के लिए मैंने बता ही दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी जो दांत हैं, आपकी हड्डियां हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी का ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, और ये नहीं है कि आपके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तभी आप इसको लो। आप अगर नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी इसको आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप टोटल सप्लीमेंट पे जाओ, लेकिन आपको डाइट, फूड या वेजिटेबल्स के माध्यम से आपको इसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका काम मेजर आपको काम मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि किस लिए इसको लेना होता है और डेली क्यों ज़रूरी होता है। डेली इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप इसको लेते हो तो ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, और जब बॉडी में स्टोर नहीं होता है तो हमें पर डे डेली इंटेक करना पड़ेगा विटामिन सी, ठीक। अब ये हमें मिलेगा कहाँ से, तो प्रॉपर जो फूड्स हैं जो जहाँ से आपको मिल सकता है, आप सामने देख सकते हो कहाँ से विटामिन सी मिल सकता है, ठीक। अब विटामिन सी यहाँ से तो मिल गया, लेकिन कई बार ये होती है कि जो हमारा रिक्वायर्ड डोजेज होते हैं, जो हमें विटामिन की रिक्वायर्ड डोज होता है, कितना हमें विटामिन चाहिए होता है, वो हम इन फूड से नहीं प्राप्त कर सकते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो विटामिन सी है, ये कभी भी जब भी आप जो भी फ्रूट्स हैं या वेजीज हैं जिनमें मिलेगा, अगर आप उनको ज़्यादा पका दोगे तो विटामिन सी वाले जो तत्व हैं उसके वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी विटामिन हो, कोई भी कैल्शियम हो, कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें हो, जिनको जब आप ज़्यादा पकाते हो तो उनकी जो मोस्ट सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी को उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगते। तो आपको क्या करना है, इन सब्जियों को, इन चीज़ों को कम पकाना है ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई विटामिन सी हमें कितना ज़रूरी होता है, सामने आपको समझ में आ रहा होगा, और कहाँ कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको मैंने बता दिए, और जो मुझे बेनिफिट जो मेन समझ में आया है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उससे 3 चीज़ें मेरे लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। देखो, सबसे पहली बात तो मेरी स्किन पे चेंज समझ में आया इसका। दूसरी चीज़ मेरे हेयर ग्रोथ में समझ में आया, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होता था, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इम्यून सिस्टम। जो आपको कोल्ड होता है, देखो ये डायरेक्ट ही कोल्ड से आपको नहीं बचाता है, लेकिन कोल्ड की ज़्यादा आपको वो जो फैलाव होता है, ठीक है, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कोल्ड हो गया आपको और वो बहुत दिनों तक चलता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती, तो उसको मिनिमाइज़ करता है ये बस। तो ये था टोटल ओवरऑल बेनिफिट्स आपके विटामिन सी के लिए। और इसके लिए अगर आपका जो डेली इंटेक अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए मैं एक सप्लीमेंट रिकमेंड करूँगा, वो है जेनेट न्यूट्रिशन का विटामिन सी और आयरन। अब पहले हम बात कर लेते हैं आयरन की भी, फिर आपको बताते हैं कि ये सप्लीमेंट कैसे आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं आयरन की। 70% आयरन जो होता है वो आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और जो आपकी मसल सेल्स में होता है उसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन, ठीक है। अब बात हम ये करते हैं कि आयरन ज़रूरी क्यों है। देखो, आयरन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आयरन ये जो रेड ब्लड सेल्स में आपकी जो ऑक्सीजन है उसको आपके लंग्स से आपके टिश्यूज़ तक जनरेट करता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारी बॉडी पे। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आयरन की कमी होती जाती है, जिसके बहुत सारे हमें हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे मेजर जो दिक्कत होती है जब अब आपके अंदर आयरन की कमी होगी वो ये होगी कि जब आपका जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होगा, तो आपकी मसल्स वीक पड़ जाएंगी, आपकी मसल्स थकने लगेंगी, और धीरे धीरे आपकी जो एक्टिविटी है वो नॉन एक्टिविटी में बदलती जाएगी। आप थोड़े से लेथार्जी हो जाओगे, और आप जो भी अपना डेली रूटीन में वर्क कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप स्लो हो जाओगे। और हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं और हम बाकी चीज़ों पर फोकस करते हैं, जबकि प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे होती है, आयरन, जिंक, विटामिन सी, इन सब सप्लीमेंट पे, इन सब मिनरल्स पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आयरन का इंटेक अपना प्रॉपर रखना है। जितना आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको डेली इंटेक इतना चाहिए आयरन। और आपको ये किन चीज़ों से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जितने भी आपको सी फूड मिलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आयरन मिलेगा आपको वो सी फूड में मिलेगा, आपकी स्पिनच में मिलेगा, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पम्पकिन सीड्स हो गया और सनफ्लावर सीड्स हो गया, इन सब में मिलता है। तो आपको क्या करना है, डेली जितना भी डोजेस में बताया गया है आपको इन जो मैंने बताए हैं सब्सटेंस, इनसे आपको लेने की कोशिश करनी है। लेकिन होता क्या है कि आयरन का सिर्फ इस्तेमाल हम आयरन को यूज़ हम सिर्फ इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी को वीक पड़ जाएगी अगर आप आयरन नहीं लोगे। और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, अगर आप आयरन डेली जितना आपको रिकमेंडेड किया जाता है उतना कर लेते हो। स्किन, हेयर लॉस, आपकी बॉडी को ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए भी आपको आयरन बहुत ज़रूरी है। तो ये विटामिन सी और आयरन 2 इम्पॉर्टेंट मिनरल और विटामिन है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी को डेली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में, जब आपको रिक्वायरमेंट आपकी डेली नहीं पूरी हो पाती तो आप सप्लीमेंट लेते हो, ठीक है। तो आपको क्या डेली सप्लीमेंट अलग अलग इन दोनों चीज़ों के लिए सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही सप्लीमेंट लेना है, उसी में काम आपका हो जाएगा। वो है जेनिथ न्यूट्रिशन का आयरन और विटामिन सी, ठीक है। अब आपको मैंने डोजेस बताए थे कितने चाहिए आपको, और उसमें एक कैप्सूल में, सिर्फ इसके एक कैप्सूल में आपको वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहला है आयरन, वो आपको मिल जाएगा 17 मिलीग्राम, और आपका जो विटामिन सी है वो मिल जाएगा आपको 30 मिलीग्राम। तो आप ये समझो कि आपको डेली जितनी डोजेज हैं, आप जितना भी, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, लेकिन जो कमी रह जाती है वो यहाँ से पूरी होगी। और आयरन भी हमारी बॉडी में, आप जो भी सब्जियां खाते हो सब में पहुंच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें कमी रह जाती हैं वो इसको पूरी करेगा। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। जेनिथ न्यूट्रिशन का आयरन और विटामिन सी आपको सिर्फ एक ही कैप्सूल मिल रहा है, क्योंकि जब विटामिन सी और आयरन हम साथ में लेते हैं ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब आराम से होते हैं और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करो। इसका जो बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे किसी और एक नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।